गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की सियासत का बड़ा नाम और अब कांग्रेस से अलग होकर घाटी में अपनी अलग छाप छोड़ना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद की सादगी के पीएम मोदी भी फैन हैं। गुलाम नबी आजाद की शख्सियत को आज हम करीब से दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने दिल्ली में ही श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन बसा दिया है। आजाद अपनी बागवानी के लिए पीएम मोदी से भी तारीफ पा चुके हैं और आज भी उनका यह पहला प्यार बरकरार है। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी से उन्होंने डिटेल में बात की। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ उस जगह कर देखकर आपको जम्मू कश्मीर की याद आ रही होगी, खास तौर से कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की याद आ रही होगी। लेकिन आज हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली में, लेकिन ट्यूलिप गार्डन की याद शायद आपको इसलिए आ रही होगी क्योंकि ये बगीचा लटियंस दिल्ली में है और गुलाम नबी आज़ाद साहब के घर का ये बागान है, बगीचा है। ट्यूलिप गार्डन को बनाने वाले आज़ाद साहब क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री काफ़ी काम उन्होंने किया और उसकी शुरुआत जो है उनके समय में हुई। आज हम लटियंस दिल्ली में उन्होंने कैसे ये गार्डन क्रिएट किया है उस पर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बगीचे में पहले भी हम आए और शायद दिल्ली में लटियंस दिल्ली में कहीं ऐसा दूसरा बगीचा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मेरे बगीचों में मेरे ख्याल में पिछले 40-42 सालों में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, जर्नलिस्ट आए हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी वो आते थे, राजीव गांधी जी आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे। एक ज़माना था जब हम पार्लियामेंट में आए थे 80s में, तो आज राजनीतिक दलों के बीच में जो छूत छात है वो तब नहीं आते थे। मैं शुरू से 1980 से जब मैं 1 नंबर बेंगलोर राजाजी मार्ग में रहता था, MP था और मैं प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, तो मैं दिवाली मिलन और ईद मिलन हमेशा मनाता था, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते थे। प्रधानमंत्री आते थे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति आते थे और सब पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो लेफ़्ट के हो, राइट के हों, सेंटर के हों, तब सब गले लगते थे। ये आज नहीं है कि वो पार्टी वाला जाएगा तो उसको अछूत समझा जाएगा। निजी शिष्टाचार था राजनीति में। वो पार्टी में पार्लियामेंट में लड़ते थे, लेकिन जब फंक्शन होते थे वो एक मिल के करते थे। तो तब से मेरा लॉन मशहूर है फूलों के लिए दिल्ली में। कि पैशन का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, आपके गार्डन का जिक्र भी उन्होंने किया, तो एक तरीके से ये आप का जो पैशन है वो मुझे लगता है उसका अप्रिसिएशन आपको हर तरफ से मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी मेरे इस किसी भी घर में नहीं आए हैं, लेकिन शायद वो जब जनरल सेक्रेटरी थे, हम दोनों जनरल सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री जी भी और हम, 90s में, अर्ली 90s में, वो अपनी पार्टी के थे, हम उन दिनों शायद मेरे किसी मकान में आए हूँ। लेकिन MP चूँकि हर पार्टी के आते थे, हर पार्टी में जो मेरे फंक्शन होती उसमें आते थे, तो इसलिए उनको जानकारी है और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसका अपनी स्पीच में उल्लेख किया। पॉलिटिशियन बनना डिफिकल्ट है या बागबान बनना ज़्यादा डिफिकल्ट है? इस पर भी एक ज़बरदस्त कहानी है। राजीव जी मार्ग में था मैं, और मेरे कई दिनों से पूछ रहे थे कि भाई फर्स्ट पेज आपकी स्टोरी जैसे आज आप कर रही है, पॉलिटिक्स पर नहीं करनी है, आपके पर्सन पे करनी है। तो हमारे अच्छे मित्र भी थे वो, तो एक दिन हमने इंटरव्यू दे दिया उनका और लॉन में किया, राजा जी मार्ग में, आई थिंक 22 राजा जी मार्ग में तब था। इंटरव्यू हो गया, वो अच्छी तरह फैमिली की तरह आते जाते थे, हमारे घर सबको जानता था, मेरी वाइफ, बच्चों। तो मैं अभी यूरोप से आया था, तो उसने सवाल यहीं से किया कि अच्छा पहले ये सवाल आपसे पूछते हूँ कि भाई आप अभी यूरोप से आए तो सबसे पहले आपने क्या किया? तो मेरे दिल में भी एक शरारत सूझ गई कि मैं इनसे ज़रा शरारत करूँ आज, क्योंकि ये बड़े मूड में है इंटरव्यू करने के। मैंने कहा मैं सबसे एयरपोर्ट से आया और सबसे पहले मैं पहली बीवी, पहली पत्नी को और पहली पत्नी के बच्चों को मिला। अब वो बड़ा स्कूप मिल गया, बहुत स्कूप मिल गया कि जो आज तक किसी को मालूम ही नहीं है, तो और मुझे मालूम नहीं है, तो ये तो बहुत ही, अब तो बहुत पेपर चलेगा फर्स्ट। वो अभी लिख नहीं पाया, वो पहले
अपने घुटने बजा रहा है कि बहुत वाह वाह वाह, ये आज तक आपने किसी और को तो नहीं बताया। मैंने किसी और को क्यों बताया? तो क्या करते हैं, फिर मैं पहले देखता हूँ बीवी ठीक है कि नहीं, पत्नी ठीक है मेरी कि नहीं, बच्चों ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। तो फिर मैं अंदर जाता, फिर अपने मिसेज और बच्चों के पास देखता, फिर उनको देखता था। तो अब वो बहुत खुश। तो उसके बाद फिर वो हॉबी पर आया, फिर मैं फूलों की बात की और फिर दूसरी चीज़ें आई, फिर पॉलिटिक्स पे आया। तो जब उसका इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश उसी पर था कि भाई बहुत बड़ा स्कोप मिल गया है, इनकी 2 बीवियां हैं और फर्स्ट वाइफ, उनके चिल्ड्रन। तो मैंने कहा देखो, अब तुम्हारा इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन ये नहीं पूछा उस फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है और वो रहती कहाँ। हाँ कहा, ये भूल गया। तो मैंने कहा कि उसमें फूल लगे थे, तो मैंने कहा जिस लान में हम बैठे हैं ये मेरी फर्स्ट वाइफ है और ये सब फूल हैं ये मेरे बच्चे। तो उसको ऐसा हो गया कि जैसे गर्म तवे पे आप फ्रिज से निकाला हुआ पानी डालोगे। कहा बेड़ा गर्क, मेरा तो इंटरव्यू सारा तबाह बर्बाद हो गया। हाँ, कुछ और सोच रहे थे आप इस इंटरव्यू में क्या याद रहे? तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ स्कूप के लिए। कहा क्या? मैं कहा तुम पूछो, अब अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो क्या होता? तो उसने फिर पूछा कि अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? तो मैंने कहा मैं गार्डनर होता। तो फिर उसने वो हेडलाइन लगाई मेरी कि इफ़ आई वर नॉट ए पॉलिटिशियन आई वुड हैव बीन ए गार्डनर। आपकी जो पुरानी पार्टी है वो कहती है कि बी टीम की तरह आप बीजेपी के जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, कैसे आप उन तमाम आरोप? उन चीज़ों के क्या कहेंगे? मैं भी कह सकता हूँ कि वो भी बी टीम की तरह काम करते हैं। जब हम इतने इलेक्शन हारते हैं, गुजरात हारे, मैं कहूँगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कोई गया ही नहीं वहाँ तो बीजेपी को जीतने दिया है? मैं ये कह सकता हूँ कि आज कई मुख्यमंत्रियों ने कई पार्टीज़ में लेटर लिखी सरकार को एजेंसीज के खिलाफ, कांग्रेस ने नहीं किया। तो कहने को तो मेरे पास भी 50 ऐसे आरोप हैं, है? लेकिन ये छोटी राजनीति में आरोप लगाना ये एक छोटी सोच है, ये एक छोटी सोच। लेकिन क्या आज़ाद साहब किसी के साथ अलायंस आप करेंगे अगर इलेक्शन होता है, जिस तरह से प्रोसेस वहाँ पर चल रहा है, चुनाव जब होंगे तो राजनीतिक तौर पर कैसे अपने आप को आप देखते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। अभी तक तो हम अपने ही बलबूते पे हर जगह अपनी ज़मीन बना रहे हैं। सर एक सवाल, अगर आप जो जिस तरह से अभी कंट्रोवर्सी हुई, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में गए, तमाम चीज़ें उन्होंने कही, फिर बीजेपी कहती है कि फॉरेन सॉइल पे जाकर के राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं, शर्मनाक है। आपको क्या लगता है? अभी उन दोनों के बीच में झगड़ा है, वो उनको गालियां देते हैं, उनको गालियां देते हैं। जब भी राहुल गांधी को मौका मिलता है तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जब बीजेपी को कोई मौका मिलता है वो राहुल गांधी के खिलाफ मिलता है। लेकिन मुझे नहीं, उससे न राहुल गांधी को कुछ मिलता है न बीजेपी को कुछ मिलता है। तो मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता हूँ। ये एक दूसरे पर गाली गलौज देना या वो उनके बीच का काम है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।